आज 5th एपिसोड है फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित। मैं अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं, आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ह्यूमन पोर्ट्रेट के आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और एक जेनरिक फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्लास है और उन लोगों के लिए जो लूमिस मेथड सीखना चाहते हैं या कोई और मेथड आउटलाइन के लिए सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये आर्ट सीखने का। तो जल्दी से चलते हैं स्टूडियो, क्योंकि वहाँ पे ही बात करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए और कौन से मेथड ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, खासकर जेनरिक फेसेस को ड्रॉ करने के लिए। तो इसकी अच्छी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग 5 एपिसोड्स कर चुके हैं इसी चीज़ के ऊपर, आज 5वां है ये। तो आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या इसमें एक्सप्लोर करना है, हमें फिनिशिंग भी देखनी है कि नहीं देखनी है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं इसकी। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए इसकी अच्छी शुरुआत करते हैं, स्टूडियो चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 में हैं और यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे हम एक जेनरिक फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट्स बनाने के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे आप एक जेनरिक फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ वो नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जैक्टली किसी का फेस बनाना है तो उसमें कैसे हम रिसेम्बलेंस लाएंगे। यहाँ पे मैं बात करूँगा जेनरिकली कैसे हम किसी फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड्स हैं पोर्ट्रेट के फेस को ड्रॉ करने के, उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट। तो सबसे पहले जो मेथड है, जो बहुत बेसिक है या इसको कहा जाए बहुत इंस्टिंक्टिव है, जिसमें हम बात करते हैं कि एक आई के शेप से पूरा का पूरा फेस को ड्रॉ करते हैं मेजर करते हुए। जो मैंने फर्स्ट एपिसोड जब मैंने यूट्यूब पे किया था, तो बहुत बिगनिंग में मैंने एक एपिसोड उस पर डाला था कि एक आई को ड्रॉ करना है और उस आई को ड्रॉ करके उसका शेप लेकर के कैसे हम उसकी मेजरमेंट लेकर के कैसे हम पूरे फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब उसके बाद फिर जो वो तो बेसिक एक तरीका हो गया जो हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो वो हो गया मेजरमेंट मेथड, जिसमें आप कोई ना कोई मेजरमेंट लेकर के ही काम करते हैं। दूसरा मेथड जो है वो है एंड्रयू लूमिस मेथड, जो कि आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे आर्टिस्ट एंड्रयू लूमिस मेथड को यूज़ करते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर के आर्टिस्ट हों। ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को मैंने देखा है इस मेथड को यूज़ करते हुए, पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हुए। तीसरे मेथड्स में आता है ग्रिड मेथड वगैरह, जो कि बहुत आर्टिस्टिक मेथड नहीं है। ये बस उनके लिए है जो लोग कमीशन आर्ट वर्क करना चाहते हैं, जो लोग केवल किसी की एग्जैक्ट फेस को ड्रॉ कर देना चाहते हैं। एक फ्री हैंड करके भी कुछ लोग बोलते हैं, बट फ्री हैंड एक्चुअली मेजरमेंट और एंड्रयू लूमिस मेथड का ही मिक्सचर होता है। फ्री हैंड एज सच और कोई टेक्निक नहीं होती जिसमें कुछ आपको बताया जा सके। इट्स जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व सच थिंग्स और आप ड्रॉ करते हुए चलते जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं और ये सब के सब इसमें से ये जो 2 मेथड ऊपर मैंने आपको बताया, ये बोथ आर ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। तो ऑब्जर्वेशन से अगर कोई आपको कह रहा है ड्रॉ करने का, तो आपको यही मेथड यूज़ करने हैं। मेजरमेंट में पेंसिल मेजरमेंट भी होता है और किसी और आप टूल को भी यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कैसे अपन को करना है बेसिकली। तो जस्ट ड्रॉ अ सर्किल। अगर लूमिस मेथड की मैं बात करूँ तो एंड्रयू लूमिस मेथड की, तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है, एक रफ सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, देन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये मैंने बहुतों बार बताया होगा यूट्यूब पे, और बहुत सारे आर्टिस्ट, देयर आर मेनी बिगिनर्स हु लर्न दिस टेक्निक फ्रॉम मी वॉचिंग माई वीडियोज़। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने इसी सर्किल को एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने दोनों तरफ से इसको स्लाइस किया है, ठीक है, जस्ट स्लाइस। आप इसको सोचिए कि ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर को आपने दोनों साइड से कट किया, तो ये पोर्शन जो है वो बाहर निकल आया कट के, और ये पोर्शन भी जो है वो बाहर निकला है, मतलब इसका हमें यूज़ नहीं करना है। देन यू हैव टू, आपको इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना है, फिर नीचे भी इसी तरीके से आपको इन दोनों पॉइंट को भी मैच करना है। तो अब यहाँ देखेंगे आप, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस जो है, ये एंड ये, दे आर इक्वल डिस्टेंस। अब इसी इक्वल डिस्टेंस को आपको यहाँ पे नीचे भी बढ़ा देना है, यहाँ कहीं तकरीबन, और यहाँ पे एक लाइन और मार्क करनी है। ये लाइन जो हो गई, दिस इज़ द चिन लाइन, ठीक है, ये आपकी चिन की लाइन हो गई। और ये जो सेंटर है, दिस इज़ द आईब्रो लाइन,
eyebrow line. Okay, so and this one is the nose line. सो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो हम करते हैं, ये कुछ तरीके हैं जो इख्तियार किए हैं आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीक़ों को यूज़ करके। अब इसके बाद आप इसमें फ़ीचर्स को ऐड करना शुरू करते हैं। पहले हम शेप देख लेते हैं, कैसे हमें एक्चुअली एक शेप को डेवलप करना होता है। अब ये जेनरिक फेस है तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स होंगे वो भी जेनरिक ही होंगे, इंडिविजुअल से नहीं होंगे कि इंडिविजुअल से आप मैच करते हुए सोचें। लेकिन ये जेनरिक स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा पोर्ट्रेट बनाना है जिसमें आपको कुछ अपने मन से इवॉल्व करनी है चीज़ें। यहाँ पे हेयर वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये ऑल जो है पूरा का पूरा असेंबली यहाँ कहीं इन्हीं बीच के आईब्रोज एंड नोज़ की लाइन के बीच में कहीं ना कहीं ईयर होंगे, जो कि दोनों तरफ से मैंने दिखाया आपको। तो ये एक शेप है जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और यहाँ जो होगा वो होगा आईब्रो, जो कि आईब्रो लाइन है। इसी तरह से इस तरफ भी। और यहाँ आ गई आईज, ठीक है। देन फर्दर ये हो गया आपका नोज़। अगर बहुत डिटेल में देखना है तो आप मेरे स्किल शेयर क्लास को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं बस एक जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ। और ये जो होगा यहाँ पे जो पोर्शन है जो बीच, इसमें 1/3 और 2/3, मतलब यहाँ से 1/3 ये और 2/3 ये, यहाँ कहीं जो होगा वो लिप्स की लाइन होगी। तो इस तरह से आपका एक फेस डेवलप हो जाता है, पोर्ट्रेचर जिसको मैं कहूँ, या एक जनरल फेस, जनरलाइज तरीके से इमेजिनेशन से जैसे कहा जाए कि कुछ ड्रॉ करना हो आपको, तो आप ये तरीका यूज़ कीजिए और आपको रिजल्ट्स हमेशा हर बार बहुत ही परफेक्ट मिलेंगे। अब ये बहुत जनरलाइज्ड है, यू कैन फिनिश इट अप टू एनी लेवल। यहाँ पे मैंने केवल जनरलाइज तरीके से बताया आपको, तो आप इसको फिनिश कर सकते हैं। इसको साइड व्यू में देखना चाहेंगे तो साइड व्यू में भी यू कैन डू इट। आपको क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है वैसे ही जैसे आपने इनिशियली किया था। और सर्किल ड्रॉ करने के बाद व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन देन द हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके अंदर एक सर्किल और आपको ड्रॉ करना है जो कि इसके आधे रेडियस पे होगा। मतलब अगर ये इफ़ दिस इज़ आर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये जो आधी वाली डिस्टेंस है ये दिस शुड बी r/2, ठीक है। ये श्योर नहीं है बट जेनरिकली हम इसको r/2 रख लेते हैं ताकि आपको एक इजी तरीका समझ में आए। अदरवाइज़ आप परेशान होते हैं कि अंदर वाला जो सर्किल है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है। ये डिस्टेंस आपने यहाँ पे ले ली। ये यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अगर ये वाले तरीके से चलें तो। अंदर वाले सर्किल को आपने इधर बढ़ाया, इसको भी आपने इधर बढ़ाया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सब इक्वल हो गई। इसी की इक्वल में और एक डिस्टेंस आप नीचे मार्क कर लीजिए, तो यहाँ आ गया। सो दिस शुड बी द शेप। देखिए एक शेप निकल के आ गया। यहाँ हो गए आपके ईयर्स, ये हो गया आपका पूरा शेप निकल के आ गया, स्केलेटन जिसको बोलें वो शेप निकल के आ गया। एंड देन इसके अंदर में ही यहाँ कहीं नोज़ होगा, ओके। यहाँ लिप्स हो गए,
2/3 पे, जैसे मैंने बताया 1/3 और 2/3 का जो प्रोपोर्शन होता है। और यहाँ कहीं आइस का सॉकेट हो गया, वो आप फिनिश कर सकते हो, यू कैन डू इट। अभी तो मैं बस आपको एक वो बता रहा हूँ कि कैसे आपको बेसिकली आइडिया लेना है। ये हो गया कि पूरा शेप निकल के आ गया फेस का, ठीक है। सो दिस वुड बी द वे, आप जैसे आपको करना चाहिए। आप इसको फिनिश कर सकते हैं जिस लेवल पे आप चाहें उस लेवल पे फिनिश कर सकते हैं। मेरा काम आपको केवल ये बताना है कि आपको बेसिकली शुरू कैसे करना है और कैसे आपको इनिशिएट करनी है चीज़ों को, है ना। उसके बाद आप फिनिश तो किसी भी एंड पे ले जाके कर सकते हैं। तो दिस शुड बी द वे। जैसे आपको जनरली कुछ भी ड्रॉ करना है, किसी भी एंगल में इनफैक्ट आपको ड्रॉ करना है, तो यही लूमिस मेथड आप यूज़ करने वाले हैं। जैसे सपोज़ आपने कुछ ऊपर देखते हुए एक फेस को बनाना है, सो दिस एक्सेसेस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपने इसको स्लाइस्ड कर दिया, यूँ कट गया, यहाँ से यूँ कट गया, और दिस शुड बी द फेस शेप। मैंने मेरी स्किल शेयर क्लास में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें और आप डीपली समझना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार देखिएगा, यू विल डेफिनेटली लव इट, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है हमें बताने का और हम काफ़ी अच्छे से वहाँ समझा पाते हैं, इसीलिए दिस इज़ मोर प्रेफरेबल। बाकी बेसिक में धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद से उसको इवॉल्व कर पा रहे हैं पूरे फेस को, है ना। सो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। शुरुआत मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, बाद में आप फिर उसमें खुद बहुत अच्छे माहिर हो जाते हैं धीरे धीरे जब आप काम करना उस पर शुरू कर देते हैं। तो हमेशा इस फंडामेंटल को समझिएगा कि आपको बस एक शुरुआत चाहिए होती है किसी भी चीज़ को शुरू करने की। जब हमने शुरू किया था तो हमने भी ऐसे ही शुरू किया था कि हम भी पहले चीज़ों को ऐसे ही देखते थे कि कैसे बस हमें शुरू में थोड़ा सा समझ में आ जाए, कोई हिंट दे दे, कोई एक हल्का सा हेल्पिंग हैंड मिल जाए, तब हम डेफिनेटली हर चीज़ को कर जा पाते हैं, कर ले पाते हैं। तो आज मैंने जो बताया मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप वीडियो है तो आप आराम से स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। लाइव सेशन में थोड़ी सी जैसे होती है प्रॉब्लम, एक बार समझाया तो नहीं आया समझ में, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। आप चीज़ों को टाइम दे सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली लर्न मैनी थिंग्स। आप बार बार देख सकते हैं, इसीलिए एक्चुअली मैंने ये बनाया भी है, ये तरीके भी बताए हैं आपको, ताकि आप वीडियो के थ्रू इन चीज़ों को हमेशा के लिए एक संजो के रख पाएँ। ये एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए जो लोग लर्न करना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं चीज़ों को। बेसिकली उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैंने सच कुछ भी शेड वेड जनरेट नहीं किया है, जस्ट एन आउटलाइंस जो मैंने यहाँ पे जनरेट की हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे जैसे आप उसको फिनिश करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि फीचर्स और ज़्यादा क्लैरिफाई होते जा रहे हैं और डिटेल होते जा रहे हैं। तो शेडिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ का। शेडिंग, क्रॉस हैचिंग्स कहा जाए, या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं ड्राइंग में, ड्राइंग को फिनिश करने के लिए। क्योंकि सिंपल आउटलाइंस तो बस ऐसी हैं कि आप समझिए कि बस उसका यही रोल है कि एक बार जब हम ग्रिड मेथड से ड्रॉ करते हैं तो भी हम ये चीज़ देखते हैं कि ग्रिड मेथड में भी आप इनिशियली जब लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा होता कि ये फेस प्रॉपर जाएगा अभी कि नहीं जाएगा, ठीक है। बट जब आप उसको फिनिश करते हैं, शेड्स वगैरह जनरेट करते हैं उसमें, तब जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ अब चीज़ें ऑन द प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है आज जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी मेथड्स आपको बताए हैं, वो सब के सब आपको समझ आए होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बेसिकली आप एंड्रयू लूमिस मेथड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक और मेथड होता है जिसमें हम पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ करते हैं और आई के थ्रू ड्रॉ करते हैं। वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका, बहुत पहले मैंने बनाया था कि आप एक आई को ड्रॉ करते हैं फिर उसी एक आई से मेजर करते चलते हैं। वो मैंने उसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेसिक तो वही है,
भले स्टाइल आर्ट का चेंज हो जाए या भले वीडियो की क्वालिटी चेंज हो जाए, लेकिन बेसिक फंडामेंटल वही है कि आपको एक आई ड्रॉ करने आए और उस एक आई के ही थ्रू आप कैसे मेजर करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर उसी चीज़ से सारी चीज़ें मेजर करते हुए चलते हैं। तो वो भी अच्छा मेथड है, आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही। ग्रिड मेथड में मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रिड मेथड मैं नहीं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ग्रिड मेथड से काम करना शुरू करें। ख़ासकर वो चीज़ें लर्न करनी चाहिए जो वाकई में आपको आगे आने वाले टाइम पे काम करने वाली हैं। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप बहुत सीरियस चीज़ों पे ही ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो आप एनी डे किसी भी दिन सीख लेंगे, वो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।